नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। पिछले एक साल से देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल बुधवार सुबह बीते 24 घंटे में पहली बार रिकॉर्ड करीब 29,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना के इस गहराते संकट को देखते हुए अब राज्य भी सख्त कदम उठा रहे हैं। पंजाब सरकार ने 8 जिलों लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, नवाशहर, कपूरथला और होशियारपुर में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में अध्ययन अवकाश की घोषणा कर दी है। पुणे की बात की जाए तो वहां पर नई पाबंदियों के तहत अब स्कूल और कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद कर दिए गए। नाइट कर्फ्यू वहां पर भी जारी रहेगा। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में अब रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और लातूर में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वहीं कोरोना के खतरे को एक बार फिर से बढ़ता देख अब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज उन्होंने वर्चुअल बैठक की। आज सवाल आपका में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों एक बार फिर से कोरोना महामारी का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है, आखिर चूक किससे और कहां पर हो रही है। कोरोना का खात्मा कैसे होगा? कोरोना से जंग कब तक लड़ेंगे हम? क्या वैक्सीनेशन से जीत पाएंगे कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम सब तलाश रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन भी आ चुकी है। वैक्सीनेशन अभियान जोरों से चल रहा है। फिर आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? क्या चूक हमसे हो रही है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सवाल आपका में होगी चर्चा। मार्च 2020 में कोरोना का खौफ इस कदर था कि देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया और अब मार्च 2021 चल रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अब तक नहीं टला। कोरोना अब भी सता रहा है। हालांकि भारत देश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। भारत में 15 मार्च यानी सोमवार को 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 15 मार्च को 30,39,394 लोगों को पहली खुराक दी गई। 15 मार्च को 4,24,713 लोगों को दूसरी खुराक दी गई और अब तक कुल 3,29,47,432 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान इतनी तेजी से चल रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि फिर भी मामले बढ़ रहे हैं? पिछले 24 घंटे में 28,903 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 188 मौतें कोरोना संक्रमण से हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,14,38,734 हो गई है, जिसमें से 1,10,45,284 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,59,044 लोगों की संक्रमण से अब तक मौत हो चुकी है। जबकि अब भी 2,34,406 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में रोजाना नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों में से 83.91% मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और इसी मूल मंत्र के साथ कोरोना से जंग लड़ने का संदेश दिया था। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश दिया गया था, जिस पर हम सबको अमल करने की जरूरत है, और वो ये है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उससे जंग चल रही है। तो दवाई भी और कड़ाई भी, इसी मूल मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।
तो इस रिपोर्ट के जरिए स्थिति आपने देखी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब राज्य किस कदर कदम उठा रहे हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद अब बीड़ा संभाल लिया है, क्योंकि आज महामंथन हुआ है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। सबसे पहले वो 5 मुख्य बातें आपको बताते हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री का संदेश था कि मास्क को लेकर गंभीरता बहुत ज्यादा जरूरी है। गांवों में अगर कोरोना पहुंचा तो रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की राह पकड़े। इन 3 टी के जरिए अब कोरोना से लड़ाई का समाधान अब निकलेगा। वैक्सीन को बर्बाद होने से राज्य रोकें, इस बात की भी जिम्मेदारी राज्य सुनिश्चित करे। तो इन 5 बातों पर प्रधानमंत्री का फोकस रहा आज के इस महामंथन में, खास तौर पर गांवों को लेकर कि कोरोना गांवों में नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो स्थिति बेहद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाने की जरूरत है। 3 टी यानी कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की राह पकड़ने की अब जरूरत है, और वैक्सीनेशन किसी भी तरीके से बर्बाद ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें तमाम राज्य। और देखिए, अब इस रिपोर्ट के बाद और प्रधानमंत्री की आज के इस महामंथन के बाद कुछ सवाल हैं जो हम पूछना चाहेंगे आज अपने मेहमानों से इस मंच के जरिए। सबसे पहले नजर उन सवालों पर जो आज इस मंच के जरिए हम उठाएंगे सवाल आपका में। सबसे पहले वो सवाल देखिए, अब की बार कोरोना कितना विकराल है? जो कोरोना का ये फेज चल रहा है वो कितना विकराल है? क्यों बढ़ रहे हैं आखिर कोरोना के मामले? कहां पर चूक हो रही है? बढ़ रही महामारी, क्या लापरवाही पड़ रही भारी? जिस तरीके से हम सबने लाइटली लेना शुरू कर दिया है कोरोना को, अगर नहीं संभले हालात तो क्या लॉकडाउन को रहे तैयार? क्या वैक्सीनेशन से कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत पाएंगे? क्या वैक्सीनेशन कोरोना को खत्म करेगा? इन सवालों पर चर्चा होगी। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल, कोई भी संशय कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ा और कोरोना की स्थिति को लेकर आप कोई भी राय देना चाहें तो इस मंच के जरिए नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपसे उनका करा देती हूं। नेहा दुआ है बीजेपी की प्रवक्ता, डॉक्टर शरद लखोटिया है हेल्थ एक्सपर्ट। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शरद, सीधा आपका रुख करते हुए समझना चाहूंगी स्थिति को कि आखिर क्या वजह है कि कोरोना के केसेस इस कदर एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोरों से चल रहा है। कहां पर चूक हो रही है, क्या लगता है डॉक्टर शरद आपको? देखिए, कोरोना के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं, और अगर आप देखें जनवरी और फरवरी में हमें बड़ा इत्मीनान हो रहा था कि वैक्सीन भी आ गई है और केसेस भी कम हो रहे हैं और ये खत्म होने जा रहा है। लेकिन मार्च 1 से लेके आज में आप देखिए किस तेज प्रगति से कोरोना बढ़ रहा है जी। ये एक बहुत सिग्नल दे रहा है सेकंड वेव का, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने आज बहुत उचित समय पे आके कार्रवाई की है और सीएम को मीटिंग की है, क्योंकि यहाँ से ये विकराल रूप होना संभव है जी। और अगर हम चेत जाएं तो ये वापस कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। अभी इस समय क्यों बढ़ा है, उसका मेन कारण ये है कि लोगों ने कोरोना को बहुत कैजुअल लेना शुरू कर दिया। वैक्सीन आ गई, उनको लगा अब हमारा इलाज हो गया और अब समस्या नहीं है, और मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, गैदरिंग्स को रोकना, ये सब इतना कैजुअल हो गया है कि देखिए आप राजनीतिक रैलियां भी चल रही हैं, किसान भी बैठे हुए हैं, लोग भी घूम रहे हैं सड़कों पे। तो ये जो चीजें हमने लापरवाही की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शरद, आपने अभी एक बात कही कि लोगों ने कोरोना को बहुत कैजुअली लेना शुरू कर दिया और ये दिखाई भी देता है, लेकिन आपने कहा कि लोगों को लगता है कि अब कोरोना की वैक्सीन आ गई, अब कोरोना खत्म हो जाएगा। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोगों के मन में जो संशय है, कोरोना वैक्सीनेशन अभियान एक तरफ जोरों से चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय अपना काम कर रहा है, सरकार प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना की वैक्सीन कोरोना को खत्म कर देगी क्या? देखिए, कोरोना की वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए है कि आपको कोरोना का अटैक ना हो। फिर भी 100% सेफ तो कोई वैक्सीन नहीं, 100% कैपेबल तो कोई नहीं है जी। इसके बावजूद भी आपको कोरोना हो सकता है। लेकिन फायदा ये है कि मोर्टेलिटी रेट आपकी मिनिमम है, बहुत सीरियस कंडीशन नहीं होगी, और बहुत सारे लोगों में तो सिम्टम्स ही नहीं होंगे,
और अगर टेस्ट करेंगे तो कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा, यानी वो कैरियर हो सकते हैं। जी। तो ये आपका एक अस्त्र है कोरोना से लड़ने का, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि कोरोना ये आपने खत्म हो जाएगा वैक्सीन ले लिया तो। जी। आप पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, आप वायरस कैरी भी कर सकते हैं, और आफ्टर सेकंड डोज बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ है वर्ल्ड वाइड। जी। तो ये आपको समझना है कि आपको आज भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग का सब्स्टिट्यूट तैयार नहीं है। यानी कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री जिस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। लौटती हूँ मैं आपके पास, दो दर्शक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। करीम खान मध्य प्रदेश से। करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी बताइए सर। जी, मैं ये कह रहा था, हेलो। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोगों को सर्दी खांसी होती है, वो गवर्नमेंट नगर पालिका के हॉस्पिटल में नहीं जाते, उनको डर है कि वो क्वारंटाइन कर देंगे। सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि ये डर खत्म हो। रही दूसरी चीज कि इनके पास पार्षद है, अध्यक्ष है, सरपंच है, से जांच करा के हर मोहल्ले की जांच करवाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के डर से क्वारंटाइन कर देंगे इसलिए आदमी हॉस्पिटल नहीं जा रहा, लेकिन सर्दी खांसी का मरीज भी हॉस्पिटल नहीं जा रहा। तो इनको उस ओर कदम उठाना चाहिए कि कम से कम हर मोहल्ले की जांच हो। पार्षद है इनके पास। बहुत शुक्रिया करीम खान जी जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक कुरुक्षेत्र से राजकुमार। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। जब आज जो बात कही प्रधानमंत्री ने, अगर ये गांव में चला गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। मैडम जी, गांव के लोग आज भी बहुत दिलेर हैं और इससे ना लोगों को डराया जा रहा है। हम भी भीड़ के अंदर रहते हैं, पब्लिक के अंदर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे कोरोना एक मामूली सी खांसी बुखार है, एक छोटा वायरल है ये, लेकिन जितने लोग डर से मरे हैं, मैं कहता हूँ 99% लोग डर से मरे हैं। ठीक है राजकुमार जी, देखिए ये आपकी अपनी राय हो सकती है और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मंच के जरिए अपनी राय साझा की, लेकिन मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी ऐसा नहीं है कि हम कोरोना को इतना ज्यादा हल्के में लेना शुरू कर दें कि भीड़ में आराम से हम घूम रहे हैं बिना मास्क के साथ, और यही वजह है कि कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कोरोना की वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो ऐसे ही नहीं गंवाई। आखिर कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो बीमार हुए, जिनका संक्रमण हुआ, वो अपनी जान गंवा बैठे। नेहा जी, सीधा आपका रुख करते हुए, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान अभी चल रहा है, क्या उसी रफ्तार से वो बढ़ते रहना चाहिए, उसमें तेजी लाने की जरूरत है सरकार को? देखिए, जो ये अभियान है वैक्सीनेशन का, उसमें बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हर जगह पूरे देश में वैक्सीनेशन जो है सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कि मुफ्त दिया जाएगा, ताकि गरीबों को कोई, मतलब किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है कि जहां भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां कोई पैसा ले सकता है। तो हर सरकारी अस्पताल में फ्री की, मुफ्त की डोज पहुंचाई जा रही है, और प्राइवेट में भी एक तय किया गया है 200 से 250 रुपए से ऊपर कोई चार्ज नहीं कर पाएगा। अब दूसरी बात, जो आज टी की बात करी प्रधानमंत्री जी ने कि ट्रैक, ट्रीट, और तीसरा टी मेरे ख्याल से ये था कि ट्रेस। हाँ, तो जब तक हमको ये नहीं पता लगेगा, ट्रैक नहीं करेंगे कि यहाँ कोरोना ज्यादा फैल रहा है या इस इलाके में ज्यादा है, और जितना से ज्यादा जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक इससे इजाद नहीं पाया जा सकता। आप देखिए महाराष्ट्र में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत हल्के में लेना शुरू किया। बाकी राज्यों में भी ऐसा ही है कि आज कोरोना को, नेहा जी, मेरा सवाल स्पेसिफिकली रफ्तार से जुड़ा है कि जिस रफ्तार से कोरोना अभियान अभी चल रहा है, क्या उसमें तेजी लाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं जैसे अभी चल रहा है, ऐसे में दूसरी डोज तमाम जनसंख्या के पहुंचने तक 15, 16, 17 सालों का वक्त लग जाएगा मैम। नहीं, इसको और जल्दी बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ये सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 60 साल या 45 या जो बहुत गंभीर बीमारियों का शिकार है, आपके पास डॉक्टर शरद, क्या मैं सही कह रही हूँ? कर दिया जाएगा बहुत जल्द। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की ओर से सबके लिए कर दिया जाएगा।
देखिए, जिस रफ्तार से चल रहा है ये रफ्तार स्लो है, लेकिन हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से चल रही है। ठीक है। अगर ये आपका वैक्सीनेशन कैंपेन अगर हैफाजार्ड हो जाता जी। तो ये फेल हो जाता। आज विश्व में हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, किसी से कम नहीं है। लेकिन भारत की जनसंख्या का भी देखना होगा, जहां अमेरिका की जनसंख्या सिर्फ 32 करोड़ है, यहाँ 135-136 करोड़ की जनसंख्या है। तो आप इतनी बड़े सैंपल पॉपुलेशन को लेके चल रहे हैं, फिर भी आपने कितना सक्सेसफुल किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं डॉक्टर शरद। मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ, दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। राजन है, राजन जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैडम जगासी से बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, बताइए। मैडम ऐसा है, मीडिया में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में, टीवी में हर जगह कोरोना के बारे में बताया जा रहा है कि खतरनाक बीमारी है, इसकी वैक्सीनेशन करवाओ, चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन मैडम मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ पे चुनाव होते हैं, पंचायत का है, नगर पालिका का है, या अब क्या नाम इलेक्शन हो रहे हैं जहाँ से विधानसभा के, वहाँ कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, वहाँ किसी का चालान नहीं काटा जाता, वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं होता? क्या वहाँ कोई सील कर दिया जाता उस एरिया को? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, पूछूंगी मैं ये सवाल नेहा जी से। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और दर्शक है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। पंचकुला से जोरा सिंह। जोरा सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार। मैं पंचकुला शहर से गांव हरीपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। अब मेरी उम्र 60 साल की है जी, और वैक्सीन हमारे लिए 60 साल की उम्र में नहीं, 58 साल उम्र है जी। और अब मैं अभी पूछा था कि वैक्सीन इंजेक्शन लगवाना चाह रहा हूँ, तो उसमें हमारा नंबर कब आएगा जी 58 साल की उम्र में? डॉक्टर शरद, देखिए, ये फेज वाइज चल रहा है और बहुत जल्द ही ये प्रोग्राम ये 50 से ऊपर वालों को भी मिलने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि जैसे 1 मार्च को 60 साल से ऊपर वालों का शुरू हुआ वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत आगे बढ़ गई है। और जिस तरह गवर्नमेंट का प्लान है, अभी 10 करोड़ वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है। और अच्छी बात यह है कि ये सारी वैक्सीन एक्सपायर हो रही है अप्रैल में। इसका मतलब है कि आपको तेजी से देना होगा। अभी तक 3 करोड़ से ऊपर लोगों को पहला वैक्सीनेशन लग चुका है। टोटल करीब 3.5 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है जिनमें। तो इसका मतलब ये है कि 10 करोड़ की वैक्सीन आपको अप्रैल तक लग जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस पेस के साथ ये प्रोग्राम ग्रो कर रहा है। इसके अलावा बहुत दूसरी वैक्सीन भी आ रही है मार्केट में। इंडिया में अभी स्पुतनिक वाली भी आने वाली है, जाइकोव डी का भी प्रिपरेशन चल रहा है, जॉनसन वाली की भी कहानी हो रही है। तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में है। और इंडिया की कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों इतनी कारगर वैक्सीन हैं कि अभी वैक्सीन की कमी नहीं। हमारा सिस्टम एक मोदी गवर्नमेंट वैसे लौट रही हूँ देखा आपके जाए। पास सर। नेहा जी से एक सवाल मेरा रहेगा। नेहा जी, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, क्योंकि एक दर्शक अभी अभी जुड़े थे, उनकी तरफ से भी ये सवाल किया गया था। जहां पर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर सरकार चालान काटती है, लोगों से अपील करती है, लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन जहां पर चुनाव होते हैं, वहां पर चुनावी रैलियां की जाती हैं, क्या वहां पर कोरोना ने कुछ दिन का रिलीफ दे रखा है क्या नेहा जी? जी, ऐसा नहीं है। वहां पर भी सबसे अपील की जाती है कि आप लोग मास्क लगा के आइए रैली में। देखिए, चुनाव तो, काम तो किसी के नहीं रुके हुए, काम तो चल ही रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि काम तो होते रहेंगे, काम रोकने नहीं है। लेकिन जो ढिलाई है वो नहीं करनी है। मास्क लगा के जाइए, थोड़ी उचित दूरी हो, और अगर उचित दूरी नहीं है तो मास्क लगाइए और बार बार हाथ धोइए। तो रैलियों में इस बात का ध्यान रखा जाता है, बोला जाता है, लोगों से अपील की जाती है नेहा कि जी, आप मैं कम से आपको कम मास्क तस्वीरें लगा दिखा के सकती आइए। हूँ। नेहा जी, कहाँ पर, कौन सी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, कौन सी रैली में मास्क का इस्तेमाल किया गया? देखिए, ये सभी पार्टियों की तरफ से जो है ये पूरा नहीं किया जा रहा, ये नॉर्म, ये हम भी मानते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं गलती है। लेकिन आप लोगों से फिर भी अपील की जाती है कि आप एटलीस्ट अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते तो मास्क लगा के तो रैली में आइए। और ये मेरी यहाँ बैठ के सभी से, जहाँ भी चुनाव होने हैं, उनसे अपील है कि आप रैलीज में अगर जा भी रहे हैं तो आप प्लीज मास्क लगा के जाइए। बिल्कुल
बिना मास्क के वहां कोई ना जाए, ये मेरी सबसे अपील है। नेहा जी, मैं भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात यहाँ पर नहीं करी, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रही हूँ। तमाम जगहों पर जहां भी रैलियां देखी गई हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो इस तरीके से रैलियों में बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आएंगे तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, आम जन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात को बखूबी तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग मुझे लगता है इतने सशक्त हैं और समर्थ हैं, इस बात को समझ सकते हैं। डॉक्टर शरद, कोरोना का जो अभी फेज चल रहा है ये कितना विकराल है, क्योंकि पहले जिस तरीके से हमने देखा कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, आपने भी अभी बताया डेथ रेट काफी कम है, लोग बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, आंकड़े मैं भी दिखा रही हूँ लगातार, लेकिन जो अभी ये फेज चल रहा है ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है और प्रधानमंत्री ने बहुत सही वक्त पे इंटरवेन किया है। अगर अब लोग नहीं समझे और अगर खतरनाक फेज में चला गया तो कहानी ही रह जाएगी। कारण ये है कि 4 जो वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है, इसके छोटी संख्या मिल रही है और ये भी देखा जा रहा है कि संक्रमण फास्ट फैल रहा है लेकिन घातक नहीं हो रहा है जी। कारण ये है कि लोगों में 20 से 25% लोगों में एंटीबॉडी फॉर्मेशन वैसे ही शुरू हो गई है, इसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो ये सब चीजें आपको प्रिवेंट कर रही हैं सीरियस डिजीज होने में जी। कुछ इंडियन इम्यूनिटी भी ऐसी है कि शुरू दिन से हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड के एवरेज से कम रही है, तो इस तरह की बात है। लेकिन अगर ये अभी यहाँ से टर्न हुआ, ये वैसे ही 1 साल पुराना का किस्सा है जब ये इसी तरह का फेज चल रहा था और वहां से महामारी किस तरह फैल गई और कितना जबरदस्त रूप ले लिया। बिल्कुल। और तो डॉक्टर शरद, मुझे लगता है कि अमेरिका से हमें सबक लेने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ सीखने की जरूरत है, जैसी परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है। और आपने जैसे एक बात बताई, सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि अपनी रैलियां भी कीजिए लेकिन ये सारे नियम पालन करवाइए, इररिस्पेक्टिव कौन सी पार्टी ने किया नहीं किया ये विवाद का विषय नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि सबको करना है। ये सबकी जिम्मेदारी है। एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन एक डॉक्टरों की मीटिंग में थे, वहां पे कुछ लोगों ने मास्क वास्क हटा दिया, उन्होंने मंच से ही वहां पे संबोधित किया कि आप अपना मास्क नहीं पहना हुआ है, कुछ लोगों ने वो मास्क पहनी है और वो पूरी देर मास्क पहने रहे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिया उन्होंने, इसी तरीके सब से लोगों ने सबको अपनी समझने सोशल की जरूरत डिस्टेंसिंग है। शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। लौटती हूँ मैं आपके पास, एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, उसके बाद नेहा जी के पास आऊंगी। जगत सिंह है अलीगढ़ से। जगत सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ, क्या जैसे मैंने आज कोरोना वैक्सीन लगवा दी, उसके बाद 28 दिन बाद फिर अगली कोरोना वैक्सीन लगेगी, तो क्या इस दौरान मुझे क्या सुरक्षा ज्यादा करने की आवश्यकता है? एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उसके बाद डॉक्टर शरद आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। राजवीर हैं। राजवीर जी कहाँ से बात कर रहे हैं? भिवानी हरियाणा से जी, देववाड़ा गांव से। बताइए। लखोटिया साहब, आप भी बोल रहे हैं कि देश में कोरोना का कहर हो जाएगा, आप प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से आप कहिए, क्या इतनी रैलियां कर रहे हैं गृह मंत्री राजवीर जी वो तो कह रहे हैं, वो तो हमें बताने के लिए बैठे हैं कि हम किस तरीके से सुरक्षा करें अपनी। आपके सवाल का जवाब, राजवीर जी बीच में आपको टोक रही हूँ क्योंकि आपका सवाल गलत मेहमान से आपने पूछ लिया मुझे लगता है, क्योंकि वो तो इस मंच के जरिए बार बार सभी से अपील कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, कि मास्क लगाइए, आपकी अपनी सुरक्षा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। नेहा जी, सीधा आपका रुख करते हुए, या पहले मैं डॉक्टर शरद के पास चलती हूँ क्योंकि एक दर्शक ने सवाल किया था कि कुछ प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है क्या इस बीच, उसका जवाब देखिए। जैसे ही आपने वैक्सीन लगाई, कुछ लोगों को शुरुआत में 2-3 दिन के अंदर फीवर होना, हल्का सा दर्द होना, ये एक सामान्य चीज है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मेजर अभी तक प्रॉब्लम ऐसी निकल के नहीं आई है। अब आप देखिए 3 करोड़ से ऊपर लोगों को अगर वैक्सीन 3.5 करोड़ लोगों को लग गई है, तो ये तो आप नेचुरल समझ गए हैं कि वैक्सीन बहुत सेफ है, अदरवाइज ये कार्यक्रम चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरे नंबर की चीज ये है जल्दी से वैक्सीन लगाने के 2nd डोज के बाद
2 हफ्ते के बाद आपकी पूरी इम्यूनिटी तैयार होती है। लेकिन पहला डोज लगने के 2 हफ्ते बाद भी आपकी एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि आपकी सेफ्टी पहले जैब के बाद से ही 2 हफ्ते बाद से ही शुरू हो गई है, जो सेकंड वैक्सीन के डोज के 2 हफ्ते बाद से पूरी डेवलप हो जाती है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास नेहा जी। पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो देश में 24,492 नए मामले कोरोना के आए। महाराष्ट्र में 15,051, एमपी में 797, पंजाब में 1,843, गुजरात में 890। हालांकि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को कैसे कंट्रोल में किया जाए। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अगर कोरोना के केसेस कंट्रोल में नहीं होते तो फिर लॉकडाउन की तैयारी सरकार कर सकती है क्या एक बार फिर से? देखिए, ये तो बिल्कुल है कि अगर राज्य सरकारें नहीं संभाल पाएंगी और हमारी जो एक कमेटी केंद्र सरकार ने बना रखी है कोरोना के ऊपर, वो हर जगह जाकर उसका निरीक्षण करती है कि किस राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं, जहां पर ढिलाई हो रही है, प्रशासन सही मुस्तैद नहीं है, तो वो जानकारी देते हैं। तो हमने 2 महीने पहले ही जो है इसकी जानकारी महाराष्ट्र की जानकारी, केरल की और तमिलनाडु की, गुजरात की भी दे दी थी उनके मुख्यमंत्रियों को। लेकिन तब जो दूसरे शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमेशा केंद्र को हमारी गलतियां नजर आती हैं, ये टीम जो है हम लोगों पे उंगलियां उठा रही है। तो हमने यही बोला कि हमारी जो कमेटी वो हमारी नहीं है, केंद्र ने कमेटी इसीलिए बनाई है आपके भले के लिए। आज वही हुआ, जब आंकड़े निकल के आ रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी पर्याप्त मात्रा, मतलब इतनी एक्स्ट्रा मात्रा में हर राज्य हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य है या कोई भी शासित राज्य है, वहां पर कोरोना वैक्सीन दी है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पर यूज तो करें। अगर 54 लाख आपको दिए उसमें से आप सिर्फ 26 लाख यूज कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की गलती है। 54 लाख दिए तो 26 लाख आप क्यों यूज कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आप वैक्सीनेशन को वेस्ट मत करिए, क्योंकि जितना कम वेस्टेज होगी या जीरो वेस्टेज होगी उतने ज्यादा लोगों को जल्दी मिल पाएगी। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, सरकार कदम भी उठा रही है, लेकिन इस बात को हमें भी अपने स्तर पर समझना होगा कि कोरोना से लड़ाई केवल सरकार की नहीं है बल्कि हम सबकी है। हम सब मिलकर ही कोरोना से जंग जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभाएं और सावधानियां बरतें। इसी के साथ सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।